ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? वंडरफुल है ना। वंडरफुल यूनिवर्सिटी जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते। सबकी बिगड़ी को बनाने वाला एक भोलानाथ बाप है, वो टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते, तुम्हें शिक्षाएं देते हैं, तुम्हें सजाते हैं, तुम्हें संवारते, तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं, तुम्हें लायक बना रहे हैं, तुम्हें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। इतनी मेहनत तुम पे कर रहे हैं इस वंडरफुल यूनिवर्सिटी में। पूरे विश्व की आत्माएं जानती हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला कौन है। बिगड़ी को बनाने वाला वो भोलानाथ बाप है, पर वो टीचर बनकर सबको पढ़ा रहे। आप बच्चों को इस बात को पहले तो महसूस करो, अनुभव में लाओ, फिर आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी, फिर इस यूनिवर्सिटी की वैल्यू समझ में आएगी, फिर उस टीचर की वैल्यू करोगे, फिर अपनी पोजीशन की वैल्यू करोगे। तब समझ में आएगा कि आखिर भी हमारे सम्मुख कौन आया। तब हम बनेंगे, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसकी वैल्यू भी रखनी होती है। जिस टीचर से पढ़ते हैं उसकी भी वैल्यू रखनी होती है। फिर उस पढ़ाई की भी कीमत समझते उसे पढ़ना होता है, जीवन में उतारना होता है। तो ये याद रखना है कि हमें कौन पढ़ा रहा है। दुनिया में भी ऐसा होता है, कोई नामी ग्रामी टीचर होता है तो सब कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे उसी टीचर से पढ़े, स्कॉलरशिप लेंगे, लायक बनेंगे, क्योंकि उसके पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। तो सब कोशिश करते हैं, और हम ऐसे टीचर से पढ़ते हैं जो हमें मनुष्य से देवता बनाता है। और हमारा एडमिशन ऐसी यूनिवर्सिटी में हुआ है जहां से हम बनकर ही निकलेंगे। अब इसकी वैल्यू को समझो। आज का प्रश्न, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर, हे आत्माएं अब पावन बनो। हे आत्माएं अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहें, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो।
पतितों के संग से दूर रहें, कुछ भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोना लगा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहें, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा? टीचर ने कहा, बाप ने कहा, सतगुरु ने कहा। ये वर्शंस किसने कहे? अब बच्चों को बुद्धि में पहले पहले यह आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सदगुरु ने भी कहा। अब ये तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट है और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे, ये है भी पाठशाला। फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हुए निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वे हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। अब ज्ञान से ही सद्गति होती है, मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहां बैठे हो और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। ये यहां ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो ये रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वे रोंग है। हम तो पहले आत्मा है ना, क्या है? आत्मा है ना। अब पीछे ये शरीर लिया है, अब शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता, आत्मा तो एक ही है। तो बाप ने कहा है, मुझ आत्मा का एक ही नाम क्या है? शिव है। ये सारी दुनिया जानती है, बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। अब शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। और मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूं, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। अब संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार, परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं।
अब यहां तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं, तो उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है और वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसको मालूम ही नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। अब सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विक्रम किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजोतमों में आते, तब विक्रम होते हैं। तो पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि वो तो सतो प्रधान है, तो उसको तो दुख नहीं होगा। तो आधा टाइम जब पूरा होता है तब विक्रम करने लगती है। कौन? आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था ही नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है, महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। अब कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। अब ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? पुराना चोला भी, पुराने संबंध भी सब खलास हो जाने। अब बताओ किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। तो ये फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते, करप्शन, अडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलिती बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसीलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है और सत्युग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सत्युग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र ग्रस्त आश्रम। तो यथा राजा रानी, संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। तो यहां है संपूर्ण विकारी और सत्युग में विकार होते नहीं। उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। और अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है, जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया, उनको जलाते आए हैं। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है। तो यह भी समझ की बात है। अब यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया और वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग, देवी, पावन दुनिया कहा जाता है। और यह है नरक, पतित दुनिया। तो ये बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे, जो रोज पढ़ेंगे।
बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी ही है, अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है और सत्युग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग ये भी पास्ट हुआ, तो और अभी है संगम युग। तो नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है, हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है, भल 7 रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। आ गए 7 रोज के लिए, पर सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना, कोई की भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। 7 रोज ऐसे होता था, 7 डेज कोर्स, किसी से कोई पत्र व्यवहार आदि ना हो। आजकल तो पत्रों की तो जरूरत ही नहीं है, घड़ी घड़ी ही पत्र का व्यवहार चलता रहता है। सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते, यहां पतितों को पावन बनना है। ये पतितपना भी रोग है, आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग ना हो। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। और सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू ना सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है, शरीर विष से पैदा होता है, इसीलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसीलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको वापस जाना। यह है कयामत का समय, सबको पवित्र बन वापस जाना है। और भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहां 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है, और सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। और मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते ना, तो पहले मुंह शहर तरफ और फिर पैर शमशान तरफ जाते, और फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है, शांति धाम और सुखधाम, और पैर दुखधाम तरफ है। अब वह तो मुर्दे की बात है, अब यहां तो पुरुषार्थ करना होता है। वो तो चलो मुर्दे को पकड़ के ऐसे कर देंगे, वो तो कितना सहज लगता है कि जैसे ही शमशान में घुसे उसने से पहले उसका मुंह उधर की तरफ कर देते हैं। अब पैर ये देखो लात मार के जा रहे हैं हम, तो वो बाबा कहते वो तो चलो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ से अपना मुंह इधर घुमाना है। और स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्मा स्वीट होम में चली जाएंगी। अब ये है बुद्धि की प्रैक्टिस। अब ये बाप बैठ सब राज समझाते, तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर। अब ये पुराना चोला पुरानी दुनिया है, नाटक पूरा हुआ, माना 84 जन्म पाठ बजाया। तो ये भी समझाया कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आती बाद में है और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे। अब इस्लामी से बोधियों का कम, और क्रिश्चियन के उनसे कम, और गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं।
और गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ, तो वह थोड़ी 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है ना, 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म। और क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना। अब इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं बताओ कितने हैं, इसमें डिबेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना है, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना है, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। अब ये किसके नष्ट होने हैं? हमारे। हमें याद करना है क्योंकि हमें पाप नष्ट करने हैं और इसमें ही मेहनत है। इसीलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं जो बाप ही सिखाते हैं। सत्युग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है, यह है सहज राजयोग। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है। कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर है क्योंकि पावन है। पुजारी लोग तो पतित हैं। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। अब ये सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। अब वहां तो पूजा आदि की दरकार ही नहीं रहती है। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता ही हूं पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है कि आज इसमें प्रवेश किया, आज उसमें प्रवेश किया, आज उसमें प्रवेश किया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फॉर्म में भी लिखवाया जाता है फॉर्म में कि तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म में एक कॉलम है, परंतु समझते नहीं है। तो आत्मा का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। और सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा धूर्त धुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं मनुष्य को देवता बनाने की, वे जास्ती प्यारे लगते हैं। अब ऐसे तो बाबा को सभी प्यारे हैं, पर जो सर्विस करते हैं, बाबा का कहना मानते हैं, वो जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है, परमात्मा बाप से। आत्मा को ये वर्षा पाकर आत्म अभिमानी बनना है कि नहीं? वर्षा भी पाना है, आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं, तो कितना भी समझाओ वे छूटती ही नहीं। क्योंकि बुरी आदतें जो होती है ना, वो हम पकड़ के रख लेते, कहीं अपना ना नुकसान कर लो। हमें बनाने अपने लिए आना है कि दूसरे को बनाने के लिए ही आपकी एडमिशन हुई है। आप अपने को बनाने के लिए आए हो ना, तो इसीलिए कहीं बहुत भूले करते हैं। पुरानी आदतें पक्की हो गई है तो कितना भी समझाओ वे छूटती नहीं। उससे अपना ही तो कम पद कर लेते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने। जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा देनी है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा देनी है। इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा देनी है। आज का वरदान, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसे स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसीलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हो। जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूं। हमारा ये ईश्वरीय कुल है। ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। आज का स्लोगन, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यह व्यक्ति इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है, मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूं, मैं ही ये करती हूं। ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूं। मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी और नम्रचित्त निर्संकल्प अवस्था में रह सकते हैं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी और नम्रचित्त निर्संकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती हैं। ओम शांति।